जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं अक्षय तृतीया की बहुत ही सरल पूजा विधि। हिंदू धर्म में सबसे पवित्र और शुभ तिथि में से एक है, जिसे वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। अक्षय का अर्थ है जो कभी कम ना हो या जिसका श्रेय ना हो, इसलिए इस दिन किए गए स्नान, दान, तप और पूजा का फल अक्षय होता है, अनंत माना जाता है। यह अबूझ मुहूर्त है, अर्थात बिना मुहूर्त के देखे कोई भी शुभ कार्य हम कर सकते हैं, जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार या फिर कोई भी कार्य शुभ जो होता है जो हम नहीं कर सकते या मुहूर्त नहीं निकल रहा हो, इस दिन हम आराम से बिना किसी मुहूर्त के कर सकते हैं। और इसका फल जो है ना, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता है अगर हम सच्चे मन और श्रद्धा से आज के दिन पूजा करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी पूजा हमें कैसे करनी है और कब करनी होती है, और बाकी जो भी सामग्री है उसका हमें बाद में क्या करना होता है चढ़ाने के बाद। तो देखिए, यहाँ पे हमें चौकी बिछा लेनी है। आप चाहे तो अपने घर के मंदिर में भी इस पूजा को कर सकते हैं, अगर घर का मंदिर बड़ा है तो। यहाँ पे मैं बहुत ही सरल पूजा विधि बता रही हूँ आपको। इसमें मैंने कोई भी मूर्ति वगैरह नहीं रखी है। आप चाहें तो यहाँ माता लक्ष्मी और गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने चौकी पे पीले रंग का वस्त्र बिछा के थोड़े से अक्षत का आसन दे दिया है, और एक मैंने पात्र ले लिया है जो मिट्टी का है। तो आप अपनी इच्छा अनुसार इसको बड़ा या छोटा ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आप किसी को दान करने के भाव से इसकी पूजन कर रहे हैं तो आप थोड़ा बड़ा ही लें, ताकि वो गर्मियों में किसी के काम आ सके और इसमें जल भर के वो पी सके, किसी जरूरतमंद के काम आ सके। तो थोड़ा बड़ा ही ले। अगर तो यहाँ पे हम ना जो कलश है, घड़ा है, उसके ऊपर हम स्वास्तिक बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम गणेश जी की स्थापना नहीं कर रहे। तो गणेश जी के रूप में हम संपूर्ण स्वास्तिक बना लेंगे, क्योंकि गणेश जी की पूजा हर पूजा में जरूरी होती है। तो यहाँ हमने गणेश जी की मूर्ति नहीं रखी, क्योंकि हम बहुत ही सिंपल और सरल पूजा बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए, हमने संपूर्ण स्वास्तिक बनाया है। अब गणेश जी नहीं रख रहे तो आप संपूर्ण स्वास्तिक बना लें, नहीं तो आप खाली स्वास्तिक बना लें, जैसे बीच में जो बने हुए हैं ऐसे बना के, और गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं साथ में। फिर साथ में माता लक्ष्मी की भी स्थापना करें, नहीं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब जो हमने स्वास्तिक बनाया है ना बीच में पूरा संपूर्ण स्वास्तिक, उसका हमें गणेश जी मतलब गणेश जी का भाव रखते हुए पूजन करना है, क्योंकि वो गणेश जी का ही स्वरूप है। यहाँ पे हमने घड़ा रखने के बाद चावलों के ऊपर, उसके बाद हम इसको जल से भरेंगे। जल से हमें कंठ तक भर लेना है इसको, और उसके बाद हमें इसके कंठ पे मोली बांधनी है। हमें ध्यान रखना है कि जब हम कंठ पे मोली बांधें तो मोली के जो कंठ मोली है ना, उसमें हमें गांठ नहीं लगानी बांधते समय। इस तरीके से ऐसे ही लपेट देना है। आप इसको 5 बार आप लपेट सकते हैं, आपकी इच्छा है 2 बार 5 बार इस तरीके से लपेट सकते हैं मोली को। और इसके बाद हमने चने की दाल ली है। इस चने की दाल में से कुछ दाने हम जो है ना इस जल के अंदर डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें खांड हो गई या फिर चीनी या गुड़ थोड़ा सा डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ हमने चने की दाल डाल दी है। इसके बाद हम जो है ना यहाँ पे देसी घी का एक दीपक जला लेंगे। देसी घी का दीपक जलाने के बाद अब हम पूजन करेंगे। जब हम कोई भी चीज़ दान पुण्य करते हैं या कोई भी पूजा करते, जो हम घड़ा या फिर कलश रखते हैं ना जल से भरा हुआ, उसको हमें ऊपर से ढकना चाहिए। आप चाहें तो अनाज से ढक सकते हैं या कोई फल से ढक सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए खरबूजे से इसको ऊपर से, इसके ऊपर खरबूजा रख देंगे जो हमें दान करने के लिए लेना है। तो आप ककड़ी रख सकते हैं, खीरे रख सकते हैं, खरबूज रख सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार जो भी ऋतु फल है वो आप जरूर रखें इसके ऊपर, क्योंकि ये बाद में दान किए जाते हैं। अब यहाँ पे हमने स्वास्तिक जो बनाए हैं उनके हम गणेश जी की हम पूजन कर लेंगे। तो गणेश भाव रखेंगे मन में कि हमने गणेश जी की स्थापना की है। अब इसके बाद हम शुद्ध जल का लोटा लेके उसमें थोड़े से फूल में थोड़ी छींटों से हम छींटे देंगे स्वास्तिक के ऊपर और घड़े के ऊपर, पूजन कर लेंगे। देखिए, जब हम कोई चीज़ दान करते हैं ना तो उसका हमें पूजन करना बहुत ज़रूरी होता है। बिना पूजन के जो है ना दान पुण्य करना क्या कोई अर्थ नहीं माना जाता, कोई फल नहीं मिलता, या फल की इच्छा से आप नहीं भी कर रहे हैं ना तो इसका कोई अर्थ नहीं होता जब तक हम पूजा नहीं करते। तो हमें पूजन जरूर करना चाहिए। यहाँ पे हम स्वास्तिक के ऊपर रोली चंदन से तिलक कर देंगे, और हमें चंदन से ही स्वास्तिक बनाना है, क्योंकि चंदन शीतलता प्रदान करता है, ठंडा होता है। तो हमें चंदन से तिलक करना है, मतलब टीका जो स्वास्तिक बनाएंगे हम चंदन से ही बनाएंगे। ठीक है, अगर नहीं है चंदन तो कोई बात नहीं, आप रोली से भी बना सकते हैं। यहाँ पे हम तिलक वगैरह करने के बाद उसके बाद हम फूल चढ़ा देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे आपकी इच्छा हो तो आप फूल भी चढ़ा सकते हैं, वरना बिना फूलों के भी इस पूजन को कर सकते हैं। ये थोड़ी देर की पूजा है, ये हमें सुबह सुबह करनी है अक्षय तृतीया वाले दिन। अक्षय तृतीया वाले दिन आप 10 बजे से, आप अगर ज़्यादा जल्दी नहीं कर पा रहे तो 10 बजे तक आप पूजा कर लें। 10 से 11 बजे तक आप इस पूजा को कर सकते हैं। यहाँ पे हम चने की दाल चढ़ाएंगे। देखिए, अक्षय तृतीया वाले दिन हमें चने की दाल हो गई, धनिया हो गया,
अगर आप सोना वगैरह नहीं ला पा रहे ना, या कोई ऐसी चीज़ नहीं ला पा रहे, नहीं खरीदारी कर पा रहे कोई महंगी चीज़ की, तो आप चने की दाल घर में ज़रूर लेके आएँ और पूजन में उसका दान भी ज़रूर करें। ज़रूर पूजन में रखें और उसका दान करें, और उतनी रखें जितना आप दान करने वाले हों, मतलब कि दान करने की इच्छा से रखें। ये नहीं कि थोड़ी सी रख लें, किसी के काम भी ना आए, तो कम से कम इतनी रखें कि किसी के काम आ जाए, किसी का एक वक्त का खाना बन जाए, या किसी की एक वक्त की जो है ना हो जाए, इस तरीके से रखें। तो अगर कम रखिए तो थोड़ा बढ़ा के रख दें, आप 1.25 किलो, 125 ग्राम, 1.25 किलो इस तरीके से दे सकते हैं, या अपनी इच्छा अनुसार, जैसे कि मैंने बताया अपनी जितनी भी आपकी क्षमता हो उस हिसाब से आप दें। और गुड़ रख लें, गुड़ की जगह पे आप चीनी भी रख सकते हैं, खाड़ भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा है। मीठे में मैंने गुड़ रख लिया है, आप यहाँ पे फल में केले, खीरे, ककड़ी इस तरीके से रख सकते हैं। देखिए कम से कम इतना तो रखें कि देते वक्त भी अच्छा लगे। तो यहाँ पे हमने एक जल का लोटा रख लिया है। उसके बाद हम अक्षय तृतीया की यहाँ पे कथा सुनेंगे। अगर आपने व्रत करा है तो आप अक्षय तृतीया की कथा जरूर सुने। अगर आपने व्रत नहीं रखा, आप ऐसे ही पूजा कर रहे हैं, तो आप अपनी इच्छा है उस अनुसार कर सकते हैं। वैसे कथा सुनेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, कथा हमें ज़रूर सुननी चाहिए। आज के वक्त अगर पूजा कर रहे हैं तो कथा भी ज़रूर सुने। कथा करने के बाद हम आरती कर लेंगे, और जो हमने कथा सुनते वक्त हाथ में थोड़ी सी चने की दाल ली थी, उसको हम उसी पात्र में, उसी बर्तन में डाल देंगे जो हमने कथा सुनते वक्त जल का लोटा लिया था, और उसको हम बाद में सूरज को रख दे देंगे। यहाँ पे हम आरती कर लेंगे, हम गणेश जी की आरती कर लेंगे, लक्ष्मी माता की आरती करेंगे। आरती करने के बाद प्रार्थना कर लेंगे, और इसके बाद हमारी पूजा हो जाती है संपन्न। अब बात आती है कि यहाँ पे हम ये सारी सामग्री जो हमने चढ़ाई, अब इसका क्या करें, कलश का क्या करें, कलश का दान देना जरूरी होता है। तो देखिए कलश को आप चाहें तो अक्षय पात्र समझ के अपने पास ही रख सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। और हम देखिए पूजा वगैरह करने के बाद ना सबसे पहले इस तरीके से जल लेके चौकी के चारों ओर 2 बार फेरेंगे। अब हमारी पूजा संपूर्ण हो गई, इसके बाद ही पूजा संपूर्ण मानी जाती है। तो अब इस जल के लोटे को आप सूरज को अर्घ दे देंगे, ठीक है। अब बाकी का जो सामान है उसका मैं बताती हूँ थोड़ी देर बाद। इस कलश को आप देखिए, अगर आपने बड़ा लिया है, दान करने की इच्छा से लिया है, तो आप दान कर दें। इसको आप किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें, और थोड़ा सा बड़ा लें ताकि वो किसी के काम आ सके। गर्मियों में वो इसमें पूरी गर्मी पानी भर के पी सके ठंडा, तो इतना बड़ा ले लें। और अगर आप घर के लिए यूज कर रहे हैं, घर के लिए ही रख रहे हैं पूजा में, तो आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। तो आप इसको अक्षय पात्र समझ के अपने घर में रख सकते हैं। वैसे ज़्यादातर लोग ना इसको अक्षय तृतीया वाले दिन पूजन करके अक्षय पात्र के रूप में अपने घर में इसको इस्तेमाल करते हैं, अपने घर में ही इसको रखते हैं। खरबूज और जो चने की दाल और गुड़ लिया है और दक्षिणा ली है, उसको हम दान करके आएंगे, किसी ज़रूरतमंद को दे दें। नहीं मिल रहा आपको तो मंदिर में दान करके आ जाए, पंडित जी किसी न किसी को अपने आप दान दे देते हैं, और इस तरीके से ये पूजा होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।